नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में इस साल नगरीय निकायों, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में चुनाव होने हैं। इन निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने मंगलवार को 113 नगरीय निकायों की वोटर लिस्ट बनाने का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक फाइनल वोटर लिस्ट 8 मई को प्रकाशित की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया, पूर्व में प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूचियों को आधार मानते हुए नगरीय निकायों को वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इन सूचियों को अपडेट करना, दावा आपत्तियों का निराकरण और अंतिम प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। वार्डों का गठन, भागों का निर्धारण और निर्धारित मानकों के अनुरूप भागों का पुनः समायोजन किया जाएगा। वहीं 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे करने वाला मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे। ईरान की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा की। खास तौर पर हार्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भारत तनाव कम करने में और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। दूसरी तरफ खबर है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है। खामनेई ने युद्ध को ईरान की शर्तों के अनुसार जल्द खत्म करने पर सहमति जताई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्हाट्सएप के माध्यम से दिए गए नोटिस को अवैध करार देते हुए एसीबी के एक अधिकारी को अदालत की अवमानना का दोषी माना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई के लिए विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। केवल व्हाट्सएप जैसे माध्यम से नोटिस भेजना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जैसलमेर शहर में आपदा, आगजनी और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट है। जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार जैसलमेर शहर के विभिन्न 11 स्थानों पर अत्याधुनिक जीएसएम कंट्रोल्ड हुपर और लाउड स्पीकर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इन सायरन की कार्य क्षमता को जांचने के लिए आगामी 27 मार्च को सुबह 11 बजे पूरे शहर में एक साथ टेस्टिंग की जाएगी। नगर परिषद जैसलमेर के आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक तकनीकी जांच है, जिससे नागरिक भयभीत न हो। अदालती आदेश के बाद भी छात्र संघ चुनाव पर फैसला नहीं लेने पर हाईकोर्ट ने आज राजस्थान यूनिवर्सिटी की वीसी अल्पना कटेजा को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने छात्र नीरज खीचड़ की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तुषार पवार ने बताया, छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को राजस्थान यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए थे कि वह 19 जनवरी को सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक आयोजित करके 15 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव करवाने या नहीं करवाने पर अपना फैसला ले। भारत में अब रसोई गैस की निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। सरकार एथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव बनाने पर काम कर रही है। मंगलवार को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एथेनॉल न केवल गाड़ियों के लिए बल्कि अब घरों की रसोई के लिए भी एक सुरक्षित और सस्ता विकल्प बन सकता है। डीएन प्रीमियर लीग के पहली चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स को अमेरिकी बिजनेसमैन कॉल सोमानी ने खरीद लिया है। पिछले कुछ महीनों से चल रही प्रक्रिया के बाद आखिरकार टीम की बिक्री फाइनल हो गई। बिजनेसमैन कॉल सोमानी और उनके कंसोर्टियम ने $1.63 बिलियन की रिकॉर्ड बोली लगाकर फ्रेंचाइजी को खरीदा है। इस डील के साथ राजस्थान रॉयल इतिहास की सबसे महंगी बिकने वाली फ्रेंचाइजी में शामिल हो गई। इस सौदे ने दिखा दिया है कि पिछले 1.5 दशक में आईपीएल टीमों की वैल्यू में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की धरा को शौर्य, आस्था और भक्ति की त्रिवेणी बताते हुए कहा कि जहां साधु संतों के आशीर्वाद से सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। शर्मा मंगलवार को बालोतरा के कनाना श्री मठ में आयोजित श्री ललिता महायज्ञ की पूर्णाहुति और मां सरस्वती मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति हो या कोई अन्य कार्य हो, धर्म आवश्यक है। धर्म के अभाव में कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो सकता। धर्मपरायण होने पर ही सिद्धियां प्राप्त होती है और उसी से ही उत्कृष्ट समाज और राष्ट्र की स्थापना हो सकती है। सनातन परंपरा हमें धर्म पर चलते हुए सामाजिक एकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र में भीलवाड़ा शाहपुरा मार्ग पर मंगलवार को एक बस के कार से टकराने के बाद पलटने से 37 लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक निजी बस भीलवाड़ा से देवली की ओर जा रही थी। यात्रियों के अनुसार चालक बस को काफी तेज गति से चला रहा था।
रायपुर चौराहे के पास सड़क पर आए गहरे गड्ढे को बचाने के प्रयास में चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया, जिससे अनियंत्रित बस विपरीत दिशा से आ रही एक कार को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे पलट गई। इससे बस और कार में सवार 37 लोग घायल हो गए। राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक युवक बेंगलुरु में हाईटेक वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। उत्तर बेंगलुरु के बागलूर इलाके में चोरी हुई एक एसयूवी कार को बेंगलुरु पुलिस ने बाड़मेर के खराड़ गांव के पास नेशनल हाईवे 68 से बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान मूल के 24 वर्षीय आरोपी हरिभजन को गिरफ्तार किया है, जो एक शातिर वाहन चोर गिरोह का हिस्सा बताया जा रहा है। करौली में प्रसिद्ध कैला देवी मेले में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस इस बार सख्त है। नो पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे मेले में यातायात सुचारू बना हुआ है। इस मेले में पहली बार नो पार्किंग व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया है। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्रेन की मदद से हटाकर चालान किए जा रहे हैं। यह कार्रवाई कैला देवी मेला यातायात प्रभारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 87 वाहनों के चालान किए गए हैं और 17,500 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। बाहर से देखने पर एक साधारण पंचर की दुकान, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही निकला। अजमेर के किशनगढ़ इलाके में पुलिस की कार्रवाई में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। मोहम्मद रोशन नाम का शख्स, जो लोगों को टायर पंचर बनाता दिखता था, वही अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा था। मामला सामने आते ही इलाके में हलचल मच गई। जांच में सामने आया है कि मोहम्मद रोशन पिछले करीब 5 साल से अवैध हथियार बना रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने यह सब काम यूट्यूब देखकर सीखा। आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर राजस्थान सरकार की सक्रियता धरातल पर दिखने लगी है। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में विभाग ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने सचिवालय स्थित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेडिकल हेल्थ में 66% और स्वास्थ्य बीमा से जुड़े मामलों में 72% परिवादियों ने समाधान पर पूर्ण संतुष्टि जताई है। राजस्थान अलवर में रबी की फसलों में सर्वाधिक बोई जाने वाली सरसों के तेल के भावों पर खाड़ी युद्ध का भी असर पड़ रहा है। हालात यह है कि किसान अपने खेतों से सीधा सरसों की फसल को मंडी ला रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाले तेल का आयात न के बराबर हो रहा है। इसलिए सरसों के तेल की मांग लगातार बनी हुई है। किसानों को सरसों के भाव अच्छे मिलने से वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस समय समर्थन मूल्यों पर ही सरसों 6200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है, जबकि खुले में इसका भाव इससे ज्यादा है और इस पर पैदावार भी बहुत अच्छी है। राजस्थान के डीग जिले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मंगलवार को ब्रजनगर नगर पालिका में राम रथ यात्रा एवं मेला 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 100 फीट लंबे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहराया, जिससे वातावरण देशभक्ति से सरोबार हो गया। यह आयोजन फीता काटकर और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत शुरू हुआ। यह मेला 24 से 28 मार्च तक चलेगा, जिसमें विविध सांस्कृतिक और जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।